रिटायर्ड करप्ट ऑफिसर्स, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये पीएमसीएच के जो थे सुप्रिंटेंडेंट वो भी रिटायर्ड ही थे ना। मेरे सरकार गिरने के 2 दिन बाद उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। मतलब ये रिटायर्ड लोग में ऐसी क्या खूबी है जो अभी लोगों में नहीं है? तो आप कहते हैं टायर्ड है, तो फिर सरकार कौन चला रहा है? रिटायर्ड करप्ट ऑफिसर्स, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये पीएमसीएच के जो थे सुप्रिंटेंडेंट वो भी रिटायर्ड ही थे ना। मेरे सरकार गिरने के 2 दिन बाद उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। जो चीफ इंजीनियर जो पकड़ा गया था उसके घर करोड़ों रुपए रेड में, वो रिटायर्ड ही था ना। मतलब ये रिटायर्ड लोग में ऐसी क्या खूबी है जो अभी लोगों में नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप देखें तो उत्तराधिकारी कौन होगा फिर जेडीयू में? पहले पार्टी रहेगी तब तो। इस इलेक्शन के बाद पार्टी नहीं रहेगी। ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर पार्टी अगर बच गई उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहला काम तो पार्टी पहले बच जाए उनकी, और यही पार्टी बचाने के लिए तो नीतीश जी हमारे साथ गठबंधन किया था, फिर हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था। आप वो स्टेटमेंट देखी होंगी जब इस्तीफा देकर के आए थे, तो नीतीश जी ने साफ कहा था कि जैसे शिवसेना को वहाँ तोड़ रहे थे, झारखंड में जेएमएम को तोड़ रहे थे, और यहाँ नीतीश जी की पार्टी को तोड़ रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। और फिर गए क्यों? अभी तक समझ नहीं आया हमें कि गए क्यों, आते क्यों हैं, जाते क्यों हैं, ये भी नहीं समझ आता। ये बताओ, आप समझ नहीं पा रही हैं तो उस व्यक्ति को बिहार का गद्दी पे बैठना चाहिए। अब क्या बोलते हैं नीतीश जी, इधर जाते हैं तो अरे वो लेके चला गया था, इधर आते तो बोलते वो लेके चला गया था, फिर बोलते आप गलती नहीं करेंगे, अरे फिर वो लेके चला गया था, हम थोड़ी जा रहे थे, फिर बोलेंगे वो लेके चला गया था। जो व्यक्ति अपना निर्णय ना ले पाए वो बिहार का 14 करोड़ लोगों का निर्णय कैसे ले सकता है? पर अगर आज भी अगर वो कहते हैं कि आपके पास आएंगे तो आपके पिताजी उन्हें ज़रूर वापस ले लेंगे, है कि नहीं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। हमारे पिताजी, हम जानते हैं, हमने भी देखा हुआ है, हमने भी राजनीति देखा हुआ ना, हम जानते हैं ना। अगर वो कहें आज, देखिए, एक बार अगर कोई गलती करे तो ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। अब तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, अब तो माफ़ी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहाँ भी रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे। और उनकी पार्टी आप मतलब वही है ना, महाभारत में कृष्ण, चलिए मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं तो फिर वही बात चलती है ना कि पांडव लेंगे कि सेना लेंगे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप महाभारत का नहीं देखे, ग्लाइडिएटर्स का भी दे सकते, इसका भी दे सकते, ग्लाइडिएटर्स का भी दे सकते, 300 मेंस का भी दे सकती है।